नमस्कार। मैं सुधीर श्रीवास्तव ज्योतिष अनुसंधान केंद्र में आपका स्वागत करता हूँ। आज के इस एपिसोड में हम लोग बात करेंगे एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय के ऊपर। आज हम लोग बात करेंगे शादी में धोखेबाजी को लेकर, शादी में चीटिंग को लेकर के। जैसा कि हम जानते हैं, किसी भी मैरिटल लाइफ में दो पक्ष होते हैं, एक लड़का पक्ष, एक लड़की पक्ष। दो पार्टीज इन्वॉल्व होती हैं किसी भी मैरिज में। तो अब आज हम लोग डिस्कस करेंगे कि जब दोनों पार्टीज में किसी एक तरफ से किसी प्रकार का धोखा, चीटिंग इस तरह की मैरिज में होता है, तो उसको हम ज्योतिष शास्त्र के माध्यम से कुंडली में कैसे देखते हैं, आज इस विषय पर हम लोग चर्चा करेंगे। मतलब चाहे लड़की के पक्ष की तरफ से या लड़के के पक्ष की तरफ से मैरिज में अगर कोई धोखेबाजी होती है, मान लीजिए लड़की पक्ष अपने आदमी को धोखा दे रही है किसी प्रकार का, या आदमी अपनी वाइफ को किसी प्रकार का धोखा दे रहा है, वाइफ हस्बैंड को धोखा दे रही है या फिर हस्बैंड वाइफ को धोखा दे रहा है, तो उसको ज्योतिष शास्त्र के माध्यम से कुंडली से कैसे देखें, आज इस विषय पर हम लोग चर्चा करेंगे। जैसा कि हमें पता है कि मैरिज में दो पार्टीज इन्वॉल्व होती हैं, एक है वाइफ, एक है हस्बैंड। तो अगर हम इसको ज्योतिष शास्त्र के माध्यम से देखने का प्रयास करें तो इसको देखिए, एक कुंडली में जो लग्न होता है, वह जिस जातक के बारे में हम विचार कर रहे हैं, जिस जातक के लिए हम कैलकुलेशन कर रहे हैं, ये लग्न स्थान उस जातक को रिप्रेजेंट करता है। मतलब कुंडली का जो लग्न स्थान है वह जातक को रिप्रेजेंट करता है, जिसके बारे में हम विचार कर रहे हैं, जिसके बारे में हम सोच रहे हैं। और लग्न स्थान से सामने सातवां भाव है, वह जातक के पार्टनर का है, जातक के जीवन साथी का है। अगर ये वाइफ होगी तो इसका सामने वाला सातवां भाव इसका हस्बैंड होगा। अगर हम हस्बैंड के बारे में विचार करें तो इससे सामने सातवां भाव इसकी वाइफ का होगा। मतलब लग्न स्थान जातक को रिप्रेजेंट करता है, जातक के बारे में जानकारी देता है, और लग्न से सामने सातवां भाव उसके स्पाउस के बारे में जानकारी देता है, उसके जीवन साथी के बारे में जानकारी देता है। तो अगर हम कुंडली के 7वें भाव की बात करें, यहां से दो बातें स्पष्ट हो गई। लग्न स्थान जातक के बारे में जानकारी देता है और 7वां भाव जातक के स्पाउस के बारे में जानकारी देता है। तो जो मेन इंपॉर्टेंट फैक्टर है, जो हमारे आज की चर्चा का विषय है, वो है चीटिंग, धोखा, डिसीविंग। तो चाहे जातक अपने स्पाउस को धोखा दे दे या स्पाउस जातक का स्पाउस जातक को धोखा दे दे, तो इसको किस तरह से देखते हैं ज्योतिष शास्त्र में, उसके ऊपर डिस्कस करते हैं। 7वां घर जो है ये आपकी मैरिटल लाइफ का है। आपकी मैरिटल लाइफ की जो हैप्पीनेस है, सेक्सुअल प्लेजर, सेक्सुअल चीजें, आपका अपने स्पाउस के साथ कैसा रिलेशन है, ये सारी चीजें हम कुंडली के 7वें भाव से देखते हैं। मैरिटल हैप्पीनेस का विचार कुंडली के 7वें भाव से करते हैं। तो और 7वां भाव आपके स्पाउस के बारे में जानकारी देता है, उसके रूप रंग, उसकी कद काठी, उसकी शारीरिक संरचना, उसका मनोबल, उसका कॉन्फिडेंस, उसका पर्सनालिटी, उसकी अपीयरेंस, ये सारी चीजें हमें कुंडली का 7वां भाव बताता है, जातक के स्पाउस के बारे में जानकारी देता है। तो जैसा कि हमें पता है कि मैरिज में दो पक्ष इन्वॉल्व होते हैं, और धोखा चाहे वाइफ की तरफ से हो या हस्बैंड की तरफ हो, या हस्बैंड की तरफ से हो या वाइफ की तरफ से हो। वाइफ अपने हस्बैंड को धोखा दिया, हस्बैंड अपनी वाइफ को धोखा दिया, वाइफ अपने हस्बैंड को धोखा दे। अब इसको देखिए, इसके लिए हम दोनों पक्ष को भी चेक करेंगे। कैसे देखते हैं ज्योतिष शास्त्र, उसको समझ लेते हैं। 7वां घर है जातक के स्पाउस के बारे में जानकारी देता है, उसकी सेक्सुअल लाइफ के बारे में जानकारी देता है, उसके मैरिटल हैप्पीनेस के बारे में जानकारी देता है, उसकी मैरिटल लाइफ के बारे में जानकारी देता है। तो कुंडली में पहली बात तो यहां पे एक चीज बता देता हूं कि
हमको किसी एक सिंगल फैक्टर को देख करके, ग्रहों की किसी सिंगल प्लेसमेंट को देख करके किसी कंक्लूजन पे नहीं पहुंचना चाहिए, बल्कि हमें कई सारे फैक्टर्स को कंसीडर करना चाहिए। और जब कई सारे फैक्टर्स मिल करके किसी चीज को रिप्रेजेंट कर रहे हों, किसी चीज की ओर इंडिकेशन दे रहे हों, तब हमें किसी कंक्लूजन पे पहुंचना चाहिए। क्योंकि कई बार मित्रों ऐसा होता है कुंडली में कि कोई चीज योग बन रहा है तो उसका कहीं ना कहीं से कैंसिलेशन हो जाता है, वो न्यूट्रलाइज हो जाता है। तो हमें किसी सिंगल ग्रहों के फैक्टर को देख के किसी प्रकार के कंक्लूजन पर नहीं पहुंचना चाहिए। हमें कॉम्बिनेशन ऑफ सेवरल फैक्टर, हमें कई सारे फैक्टर्स को जोड़ तोड़ करके देखना चाहिए, मिला जुला कर देखना चाहिए क्या सब मिल करके किसी प्रकार का एक स्पेसिफिक इंडिकेशन दे रहे हैं कि नहीं दे रहे। तो मित्रों कुंडली का 7वां भाव, जहां तक कि मेटल इंजॉयमेंट, सेक्सुअल प्लेजर, सेक्सुअल एक्टिविटीज, इन सारी चीज जानकारी देता है, जहां तक स्पाउस के बारे में जानकारी देता है। तो ये जितना ज्यादा ये घर पवित्र होगा, जितना ज्यादा होली होगा, उतना ही ज्यादा जातक अपनी मैरिटल लाइफ में और जातक का स्पाउस मैरिटल लाइफ में दोनों पक्ष बहुत ज्यादा मोरलिटी को फॉलो करेंगे, बहुत ज्यादा हाई मोरल वैल्यूज रखेंगे। दोनों के आपस के बीच के जो रिलेशन है उसमें हाई इथिकल वैल्यूज, हाई मोरल वैल्यूज रखेंगे। मतलब 7वां घर जितना ज्यादा शुद्ध होगा, जितना ज्यादा पवित्र होगा, और लग्न स्थान जितना ज्यादा शुद्ध होगा, जितना ज्यादा पवित्र होगा। दो ही पार्टी है मैरिज में, जातक का स्पाउस और खुद जातक। ये दोनों घर, लग्न स्थान और 7वां घर, जितना ज्यादा होली होगा, जितना ज्यादा पवित्र होगा, जितना ज्यादा साफ सुथरा होगा, मतलब एफ्लिक्शन नहीं होगा। यहाँ पे एफ्लिक्शन किनका? पापक ग्रहों का। लग्न स्थान और 7वां भाव अगर पापक ग्रहों से एफ्लिक्टेड नहीं है, और मेनली ज्यादातर फोकस 7वें भाव के ऊपर है कि अगर 7वां भाव शुद्ध है, प्योर है, मतलब यहाँ पे मैलेफिक प्लेनेट का प्रभाव नहीं है, यह ग्रह एफ्लिक्टेड नहीं है, भाव एफ्लिक्टेड नहीं है, 7वें भाव का स्वामी सप्तमेश एफ्लिक्टेड नहीं है पापक ग्रहों द्वारा, अच्छी अवस्था में है, 7वां भाव अच्छी अवस्था में है, तब ये हम कह सकते हैं कि दोनों पक्ष जो कि मैरिज में इन्वॉल्व है, वाइफ एंड हस्बैंड, एक दूसरे के लिए लॉयल रहेंगे, फेथफुल रहेंगे, वफादार रहेंगे, और अच्छी मोरल वैल्यूज, अच्छी एथिकल स्टैंडर्ड्स को फॉलो करेंगे अपनी मैरिज लाइफ में। लेकिन दिक्कतें कहां से शुरू होती है, मुश्किलात कहां से शुरू होती है? कुंडली में जो मित्रों 7वां भाव और 7वां भाव का स्वामी सप्तमेश जब खराब अवस्था में हो, पीड़ित अवस्था में हो, एफ्लिक्टेड हो, और जो मैरिज का कारक ग्रह है, अगर हम पुरुषों की कुंडली की बात करें तो वाइफ का कारक ग्रह शुक्र है, अगर हम महिलाओं की कुंडली की बात करें तो पति का कारक ग्रह गुरुदेव बृहस्पति है। तो अगर कुंडली में 7वां भाव सप्तमेश बहुत ज्यादा एफ्लिक्टेड हो जाए, 7वें भाव के स्वामी सप्तमेश कुंडली में कमजोर, पीड़ित अवस्था में हो, दूसरे स्थान में हो, एफ्लिक्टेड बहुत ज्यादा हूं राहु केतु शनि द्वारा, राहु केतु शनि द्वारा, और जो मैरिज लाइफ का कारक ग्रह है पुरुषों के लिए शुक्र और महिलाओं के लिए गुरुदेव बृहस्पति, अगर वो भी एफ्लिक्टेड है, कमजोर है, पीड़ित है, तब हम ये कह सकते हैं कि शादी में दगाबाजी जैसी चीज, धोखे जैसी चीज आ सकती है। अब धोखा किस तरफ से आएगा? भाई दो पार्टी इन्वॉल्व है, या तो जातक का स्पाउस उसको धोखा देगा या जातक अपने स्पाउस को धोखा देगा। तो जैसा कि मैंने कहा कि पहली बात तो चर्चा कर लें, क्योंकि मुख्य भाव 7वां भाव है, ये डायरेक्ट मैरिज को इंडिकेट करता है। तो अगर कुंडली में 7वां भाव पापक ग्रहों से बहुत ज्यादा एफ्लिक्टेड है, शनि, राहु या केतु द्वारा, 7वें भाव के स्वामी सप्तमेश बहुत ज्यादा एफ्लिक्टेड है, और खुद सप्तमेश कुंडली में पीड़ित अवस्था में है, किसी दूसरे स्थान में है, तब इस तरह की स्थिति उत्पन्न हो सकती है डिसीविंग, धोखेबाजी की। जैसे मान लीजिए कि कुंडली में 7वां भाव और एफ्लिक्शन का मतलब है दूषित होना, इम्प्योर होना, करप्ट हो जाना। भाई अगर 7वां भाव सप्तमेश के ऊपर किसी भी मैलेफिक प्लैनेट का प्रभाव नहीं है, तो इसका मतलब है कि 7वां भाव और सप्तम भाव के जो कारक तत्व हैं वो प्योर है, होली है, किसी प्रकार की अशुद्धता नहीं है, दूषण नहीं है, उसमें दूषित नहीं है। तो जब वहां पे कोई किसी प्रकार का इम्प्योरिटी नहीं होगी, दोषण नहीं होगा, दोष नहीं होगा किसी प्रकार का, तब वो जो 7वें भाव के जो कारक तत्व हैं वो प्योर रहेंगे,
तो इसका मतलब ये होगा कि हस्बैंड एंड वाइफ एक दूसरे के प्रति लॉयल एंड वफादार रहेंगे। लेकिन अगर वही सप्तम भाव पे, मान लीजिए कि सप्तम भाव के ऊपर राहु खुद स्थित है, या राहु की कुंडली में सप्तम भाव के ऊपर दृष्टि आ रही है, मान लीजिए कुंडली में राहु खुद 7वें भाव में बैठे हो, तो राहु यहाँ पे 7वें भाव को तो दूषित करेंगे ही करेंगे, सप्तम पूर्ण दृष्टि से लग्न स्थान को दूषित करेंगे, जातक की भी बुद्धि को दूषित करेंगे, एफ्लिक्टेड करेंगे, और सप्तम भाव में बैठ करके जातक की स्पाउस की बुद्धि को भी दूषित करेंगे। या फिर कुंडली में राहु मान लीजिए कुंडली के 3रे भाव में बैठ जाए तो पंचम पूर्ण दृष्टि से कुंडली के सप्तम भाव को देखेंगे, या राहु कुंडली के 11वें भाव में बैठ जाए तो यहां से ये नवम पूर्ण दृष्टि से कुंडली के सप्तम भाव को देखेंगे, तो भी यहाँ पे एफ्लिक्शन कर सकते हैं, दोष लगा देंगे, दूषित कर देंगे, इम्प्योर कर देंगे कुंडली के सप्तम भाव को। और हमने कहा जितना ज्यादा कुंडली का सप्तम भाव और सप्तमेश एफ्लिक्शन से दूर रहेंगे पापक ग्रहों द्वारा, और सप्तमेश कुंडली की अच्छी स्थिति में रहेंगे, तब लॉयल्टी और फेथफुलनेस जैसी बात आ जाएगी। लेकिन वही अगर कुंडली में सप्तमेश पीड़ित है और सप्तम भाव सप्तमेश और सप्तम भाव सप्तमेश या सप्तम भाव पापक ग्रहों द्वारा एफिलिक्टेड है, शनि राहु या केतु द्वारा, तब यहाँ पे भाव में दोष उत्पन्न हो जाएगा, दूषित हो जाएगा, इंप्योरिटी आ जाएगी। तो मित्रों, अगर हम धोखेबाजी जैसी बात कहें, भाई कोई धोखा कब देगा? जब उसके ब्रेन करप्ट हो, वो उसकी नीयत साफ ना हो, गलत विचार, गलत प्रकार की भावनाएं उसके मन में रनिंग होगी, तब वो धोखेबाजी से जो चीज कोई व्यक्ति अपनी मैरिज में करेगा। और ये उसके ब्रेन को करप्ट करेगा कौन? दूषित करेगा कौन? इम्प्योर कौन करेगा? पापक ग्रह, मेलेफिक ग्रह। और सप्तमेश का कुंडली में खराब स्थिति में उत्पन्न होना, खराब स्थिति में प्लेस्ड होना। जैसे उदाहरण के लिए देखें, भाई सप्तम भाव पीड़ित हो या सप्तमेश पीड़ित हो, तब इस तरह की दो एफ्लिक्शन जैसी नौबत आ जाएगी। अब मान लीजिए कुंडली में सप्तमेश 6वें भाव में चले गए, तो 6वां भाव किस चीज का है? डिस्प्यूट का है, वाद विवाद का है। और 7वां भाव किस चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है? जातक की स्पाउस को। 6वां भाव क्या होता है? डिस्प्यूट्स का है, वाद विवाद का है। तो वाद विवाद के स्थान में कौन चला गया? जातक का स्पाउस चला गया। कुंडली का 6वां भाव किसके लिए 6वां भाव है? जातक के लिए। तो जातक का जीवन में जो वाद विवाद होंगे, डिस्प्यूट्स होंगे, वो रिप्रेजेंट करता है कुंडली का 6वां भाव। तो जब सप्तमेश कुंडली के 6वें भाव में आ गए, तो इसका मतलब क्या हुआ कि जातक अपने स्पाउस से वाद विवाद कर लेगा, डिस्प्यूट्स वगैरह कर लेगा। लेकिन यहां पे बात ध्यान, मैंने जो भी शुरुआत में बात कही थी, किसी सिंगल को फैक्टर को देके किसी प्रकार के कंक्लूजन पे बात पहुंची, बल्कि जब कई सारे फैक्टर मिलकर के किसी सिंगल चीज को रिप्रेजेंट करने लग जाए, तब फिर किसी कंक्लूजन पे पहुंची। तो यहाँ पे जब 6वें भाव में, मान लीजिए 7वां भाव और या सप्तमेश के ऊपर एफ्लिक्शन हो पापक ग्रहों का, राहु केतु या शनि का, और सप्तमेश कुंडली के 6वें भाव में आ जाए, तो ये इंडिकेट करता है कि जातक अपने स्पाउस से वाद विवाद कर लेगा, डिस्प्यूट्स वगैरह कर लेगा। लेकिन चूंकि कुंडली का 7वां भाव जातक की सेक्सुअल नीड्स के बारे में बताता है कि जातक की अपनी सेक्सुअल नीड को किस तरह पूरा करेगा, किस तरह से अपनी सेक्सुअल जो रिक्वायरमेंट उसको फुलफिल करेगा। अब यहाँ पे दो बात ध्यान दीजिएगा, जब सप्तमेश कुंडली के 6वें भाव में आ जाएगा, तो चूंकि वाद विवाद का स्थान है, तो जातक अपने स्पाउस से तो वाद विवाद कर लेगा, डिस्प्यूट्स वगैरह कर लेगा। यहाँ से ये जानकारी मिल गई। और एक बात से ये और डिटो हो जाता है, क्योंकि सप्तमेश 6वें भाव में गए हैं और 6वां भाव 7वें से 12वां है। ध्यान दीजिएगा, कुंडली का जो 6वां भाव है वह 7वें से 12वां है। तो दोनों प्रकार से स्पष्ट हो जाता है कि जातक को अपने स्पाउस से कम सुख मिलेगा, उससे वाद विवाद, लड़ाई झगड़ा, तू मैं, तनाव जैसी स्थिति उत्पन्न हो जाएगी। ये तब हो पाएगा जब यहाँ पे एफ्लिक्शन भी हो, चाहे 7वें भाव के ऊपर हो, चाहे सप्तमेश के ऊपर हो। अब देखिए, तो सप्तमेश कुंडली के 6वें भाव में दो फैक्टर मिल गया, वाद विवाद के स्थान पे सप्तमेश चले गए, प्लस 7वें भाव से 12वें भाव में चले गए। तब तो जातक तो अपने स्पाउस से झगड़ा वगैरह कर लेगा, लेकिन चूंकि 7वां भाव सेक्सुअल उसकी रिक्वायरमेंट को दिखा रहा है कि किस तरह से जातक अपनी सेक्सुअल रिक्वायरमेंट को फुलफिल करेगा, पूरी करेगा। तो चूंकि एक तो जातक का स्पाउस चला गया जातक के वाद विवाद के स्थान पे, और सप्तमेश अपने से 12वें भाव में है, 6ठा घर 7वें से 12वां है,
तो जातक को अपने स्पाउस के माध्यम से कम सुख मिलेगा या ना मिलेगा, डिपेंड करेगा कितना ज्यादा सप्तमेश कुंडली छठवें भाव में पीड़ित है। प्लस यहां से सप्तमेश छठवें भाव में बैठ करके ध्यान दीजिएगा, सप्तम पूर्ण दृष्टि से कुंडली के 12वें भाव को देखेंगे। सप्तमेश छठे भाव में बैठ करके सप्तम पूर्ण दृष्टि से कुंडली के 12वें भाव को देखेंगे। और 12वां भाव किस चीज का है? भोग विलासिता का है, भोग का है, सैया सुख का है, वेडिंग का है, सीमेन के लॉस का है, वीर के लॉस का है, कुंडली का 12वां भाव। तो जब यहां से सप्तमेश छठवें भाव से बैठेंगे तो सप्तम पूर्ण दृष्टि से कुंडली के 12वें भाव को देख रहे हो कि भोग का स्थान है, वेडिंग का स्थान है, सैया सुख का स्थान है। तो जातक अपने स्पाउस से तो लड़ाई झगड़ा कर लेगा, वाद विवाद कर लेगा, लेकिन अपनी सेक्सुअल रिक्वायरमेंट तो भी इसको पूरी करनी है। तो किस तरह से करेगा? क्योंकि 12वां भाव मित्र जो है वो एक्सटर्नल रिलेशंस को शो करता है, मतलब जो मैरिज के अलावा जो आउटर रिलेशंस हैं, बाहर के रिलेशंस हैं, उनको शो करता है। एक्सटर्नल रिलेशन मतलब जैसे कह लीजिए कि एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स, उनको रिप्रेजेंट करता है। तो अपने खुद के स्पाउस से तो लड़ाई झगड़ा कर लिया, लेकिन क्योंकि यहां छठवें भाव में जब सप्तमेश बैठेंगे तो सप्तम पूर्ण दृष्टि से कुंडली के 12वें भाव को देख रहे हैं, तो जातक अपने स्पाउस से लड़ाई झगड़ा कर लेगा कि अपनी सेक्सुअल रिक्वायरमेंट को पूरी करने के लिए अपनी जो मैरिज की जो मर्यादा की सीमा है उसको बाहर लांघ करके किसी बाहरी व्यक्ति से, किसी अन्य व्यक्ति के साथ वो इनगेज हो सकता है, किसी अन्य व्यक्ति के साथ वो इनगेज हो सकता है। ऐसी परिस्थिति में जातक अपने स्पाउस को, आप यहां पे कह सकते हैं कि धोखा दे रहा है, जातक अपने स्पाउस से धोखा दे रहा है। अब यहां पे ये भी बात हो सकती है, कई रीजंस हो सकते हैं कि जातक का स्पाउस खुद भी झगड़ालू स्वभाव का हो, या जातक का स्पाउस बहुत ही ज्यादा कह लीजिए कि वीक हेल्थ का हो, कई रीजंस हो सकते हैं। और जातक अपने स्पाउस से तो झगड़ा वगैरह करेगा, लेकिन मैरिटल की जो सीमा रेखा है, मैरिज की मर्यादा की सीमा रेखा, उसको बाहर लांघ करके जाकर के बाहरी लोगों से संबंध वगैरह कर, तो इस तरह की स्थिति होगी। इस केस में जातक का अपने स्पाउस के साथ विच्छेदन की स्थिति दर्शा रहा है और बाहरी संबंधों की तरफ अट्रैक्ट होना शुरू कर रहा है। दूसरा एग्जांपल मान लीजिए मित्रों, कुंडली में सप्तमेश अगर अष्टम भाव में है, कुंडली में सप्तमेश अगर अष्टम भाव में है, अष्टम भाव दूसरी स्थान है, सीक्रेट रिलेशंस का है, सप्तम भाव का धन स्थान है, तो ये मैरिज जो सेक्सुअल प्लेजर है, सेक्सुअल एक्टिविटीज है, उसका धन स्थान है, कितना मिलेगा जातक को सुख ये दिखाएगा कुंडली का अष्टम भाव। गोपनीय संबंधों का है, सीक्रेट रिलेशंस का है। तो अगर कुंडली में सप्तम भाव या सप्तमेश एफिलिक्टेड है पापा ग्रहों द्वारा और कुंडली में सप्तमेश अष्टम भाव में है, ध्यान दीजिएगा कुंडली का जो मित्रों अष्टम भाव होता है वह 9वें भाव से 12वां है। 9वां भाव धर्म का है और अष्टम भाव 9वां भाव से 12वां भाव, अर्थात ये 9वां भाव मोरलिटी का है, हाई मोरल वैल्यूज का है, हाई इथिकल वैल्यूज का है, धार्मिक धर्म का है। और अष्टम भाव चूंकि 9वां भाव से 12वां है तो यहाँ पे इलीगल चीजें, इमोरल चीजें, इलिसिट चीजें, इस तरह की चीज को हम, इस टाइप के रिलेशंस को हम कुंडली के अष्टम भाव से देखते हैं। 9वां भाव से विचार करेंगे मर्यादित संबंधों का। 9वां भाव बताएगा धर्मानुसार जो संबंध मर्यादित हैं उनकी जानकारी हमें कुंडली के 9वां भाव से मिलेगी। और चूंकि अष्टम भाव 9वां भाव से 12वां है तो ये अमर्यादित संबंधों की जानकारी देगा, अवैध संबंधों की जानकारी, इलीगल इमोरल रिलेशनशिप्स का विचार हम कुंडली के अष्टम भाव से करते हैं। तो चूंकि अष्टम भाव गोपनीयता का है, सीक्रेसी का है, तो जब सप्तमेश और सप्तम भाव, ध्यान रखिएगा, जातक के बारे में, जातक के स्पाउस के बारे में जानकारी देता ही देता है, प्लस कुंडली का 7वां भाव जातक की सेक्सुअल रिक्वायरमेंट किस तरह फुलफिल होगी, उसकी सेक्सुअल नीड किस प्रकार फुलफिल होगी, यह जानकारी कुंडली का 7वां भाव बताता है। तो जब सप्तमेश कुंडली के अगर अष्टम भाव में चले गए और कंडीशन ये साथ साथ लगी हो कि सप्तम भाव या सप्तमेश पापक ग्रहों से एफिलिक्टेड हो, शनि या राहु या केतु द्वारा, चाहे युति द्वारा, चाहे दृष्टि संबंध द्वारा, चाहे परिवर्तन द्वारा, किसी प्रकार से अगर पापक ग्रहों से अगर एफिलिक्टेड है और सप्तमेश कुंडली के अष्टम भाव में है, भाई एफिलिक्शन इसलिए जरूरी है क्योंकि विदाउट एफिलिक्शन ब्रेन करप्ट नहीं होगा,
ब्रेन खराब नहीं होगा, कहते हैं ना उसका दिमाग भ्रष्ट हो जाना। तो जब तक पापा ग्रहों द्वारा भ्रष्ट नहीं, एफ्लिक्शन नहीं होगा, दूषित नहीं होगा, तब तक उसका ब्रेन करप्ट नहीं होगा। और जब तक कोई किसी व्यक्ति का दिमाग भ्रष्ट नहीं होगा, करप्ट नहीं होगा, तब तक वो गलत रास्ते पर जाएगा नहीं। इसलिए पापा ग्रहों द्वारा एफ्लिक्शन होना ये बहुत ही मैंडेटरी फैक्टर है मैरिज में धोखेबाजी के लिए। और प्लस सप्तमेश की स्थिति के ऊपर भी निर्भर करेगा। तो अगर कुंडली में सप्तमेश चलेगा अष्टम भाव में, वो अगर एफ्लिक्टेड है, सप्तम भाव या सप्तमेश से एफ्लिक्टेड है, और सप्तमेश अगर अष्टम भाव में अच्छी स्थिति में नहीं है, स्वराशि या उच्च राशि वगैरह के नहीं है, और यही चीज यहाँ पे भी लागू होगी, सप्तमेश अगर छठवें भाव में अच्छी स्थिति में नहीं होंगे तभी सारी बातें लागू होंगी। सेम चीज यहाँ पे भी है कि सप्तम भाव के स्वामी सप्तमेश अगर अष्टम भाव में अच्छी स्थिति में नहीं है, तो क्या होगा कि जातक अपने स्पाउस की जानकारी के बगैर, स्पाउस की जानकारी में आने, मतलब जातक की स्पाउस की जानकारी नहीं रहती है, अपने स्पाउस से छुपा करके, जातक अपने स्पाउस से छुपा करके अन्यत्र किसी आउटर एक्स्ट्रा मैरिटल रिलेशंस में, इमोरल, इलिसिट, इलीगल रिलेशनशिप में ऐसा जातक शामिल हो सकता है। लेकिन मैंने जो पहले बात की थी वहां पे ध्यान देने लायक है, किसी सिंगल फैक्टर को देकर के किसी कंक्लूजन पे मत आइए। यहाँ पे सप्तम भाव या सप्तमेश एफ्लिक्टेड होना चाहिए, सप्तमेश अष्टम भाव में अच्छी स्थिति में नहीं होने चाहिए, प्लस जो मैरिज का कारक ग्रह है, पुरुषों के केस में वीनस और महिलाओं के केस में गुरुदेव बृहस्पति, जिनकी स्थिति भी कुंडली में कमजोर होनी चाहिए, एफ्लिक्टेड होनी चाहिए। जब सारे कॉम्बिनेशन मिल जाएंगे तब किसी बात को ये पुख्ता कर देंगे, मजबूत कर देंगे। तो जब सप्तमेश कुंडली के अष्टम भाव में पीड़ित हो गए, और तो यहां पे बात होगी कि जातक अपने स्पाउस में जानकारी को छुपा करके, स्पाउस की जानकारी में नहीं आ पाएगा, वो अन्यत्र एक्सटर्नल रिलेशनशिप में जातक शामिल हो सकता है, अपने स्पाउस से छुपा करके, स्पाउस को जानकारी नहीं आ पाता है, और ऐसा जातक इलीगल, इमोरल, इलिसिट रिलेशनशिप में इन्वॉल्व हो सकता है, जिसे हम कहते हैं अवैध संबंध। प्लस अगली बात करें कि अगर सप्तमेश कुंडली के 12वें भाव में भी है, तो वही बात हो गया कि यहां पे एक बात ध्यान दीजिएगा, अष्टम भाव से हम धोखे का भी विचार करते हैं, धोखेबाजी का मुख्य भाव ही अष्टम भाव है। तो डिसीविंग, धोखेबाजी, इस तरह की बात यहां पे है। अब जातक ने तो अपने स्पाउस से छुपा करके अवैध संबंधों में इन्वॉल्व हो गए, लेकिन चूंकि अष्टम भाव धोखे का है, तो जातक अपने स्पाउस को छुपा करके खुद तो स्पाउस को अपने धोखा दे रही थी, लेकिन वो खुद भी इस प्लेसमेंट के अंतर्गत, अगर सप्तमेश कुंडली के अष्टम भाव में पीड़ित है, अच्छी स्थिति में नहीं है, तो जातक को अपने स्पाउस के द्वारा भी धोखा मिलता है। इस प्लेसमेंट में ध्यान दीजिएगा कि जातक को अपने स्पाउस को, वो सोच रही होती है कि भाई मेरे स्पाउस को क्या पता चलेगा, मैं छुप छुपा के सारा काम कर रहा हूं, मेरे स्पाउस को जानकारी में आएगा ही नहीं। लेकिन उसको ये भी नहीं पता कि उसका जो स्पाउस है वो खुद भी चालाक है, वो भी कुछ इस तरह प्रकार के धोखे जातक को देगा। तो इस केस में दोनों लोग, जातक अपने स्पाउस को धोखा दे रहा होता है और स्पाउस जातक को धोखा दे सकता है इस प्लेसमेंट के अंतर्गत, क्योंकि अष्टम भाव से हम धोखे और डिसीविंग का विचार करते हैं। अब देखिए हम बात करते हैं कि सप्तमेश जब कुंडली के 12वें भाव में स्थित होता है, तो 12वां भाव तो सैया सुख का है ही, बाहरी संबंधों का है ही, एक्सटर्नल रिलेशंस का है ही। और सप्तमेश जब कुंडली के 12वें भाव में चले गए, अब यहां पे दो बातें हैं। सप्तम भाव जातक की सेक्सुअल रिक्वायरमेंट को दिखाता है कि जातक अपनी सेक्सुअल रिक्वायरमेंट कैसे पूरा करेगा, अपनी सेक्सुअल नीड को कैसे वो पूरा करेगा। तो ये 12वां भाव विजातीय संबंध को दिखाता है, एक्सटर्नल रिलेशनशिप को दिखाता है, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स को शो करता है। मतलब जो मैरिज की जो मर्यादा की सीमा है उससे बाहर जाकर के जो संबंध है उसको कुंडली का 12वां भाव दिखाता है। और यहाँ पे एक बात और ध्यान दीजिएगा, ये जो 12वां भाव मित्रों किसका 12वां भाव है? लग्न स्थान का 12वां भाव। लग्न कौन है? जातक। तो जातक का जो स्पाउस है, 7वां भाव जातक के स्पाउस के बारे में जानकारी देता है। तो जो सप्तम भाव का स्वामी सप्तमेश है वह कुंडली के 12वें भाव में चला गया, चूंकि ये लॉस का स्थान है, सीमेन लॉस का, बेटिंग का है, सैया सुख का है, भोग का है, और ये 12वां भाव लगन से 12वां भाव है। इसका मतलब यहां भी वो बात छन के आ गई कि जातक को अपने स्पाउस का सुख कम मिलेगा इस प्लेसमेंट के अंतर्गत, क्योंकि 12वां भाव लगन से है, जातक से 12वां भाव।
तो जब कोई चीज जातक के लग्न स्थान से 12वें भाव में चली गई तो 12वां भाव लॉस का है, व्यय का है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जातक को अपने स्पाउस का सुख कम मिलेगा। यहाँ पे कई तरह की बातें आ सकती हैं। मध्य आयु में ही जातक के स्पाउस की मृत्यु, या जातक का स्पाउस जातक से कहीं दूर रहता हो नौकरी पेशे के सिलसिले में, या फिर उनके बीच में तनाकशी के बीच में पटती ना हो। लेकिन चूंकि 7वां भाव सेक्सुअल चीजों का है, सेक्सुअल एक्टिविटीज का है, उसका स्वामी चला गया सप्तम में, चला गया कुंडली के 12वें भाव में, जो कि भोग का है, बेडिंग का है, सैया सुख का है। तो इसका मतलब क्या है कि जातक को अपने स्पाउस का सुख तो कम मिल रहा है, लेकिन जातक यहां पे शांत नहीं बैठा है, क्योंकि दोनों भाव भोग से रिलेटेड है। ये मोक्ष का भी स्थान है, लेकिन यहां से हम सैया सुख, बेडिंग का, लॉस ऑफ सीमेन वगैरह का भी विचार करते हैं। तो सप्तमेश का कुंडली के 12वें भाव में चले जाना, ये देखिए तब वर्क करेगा, जो तीनों कंडीशन मैंने बताई है तभी वर्क करेगा, कि जब सप्तमेश या सप्तम भाव कुंडली में एफ्लेक्टेड होने चाहिए पापा ग्रहों द्वारा। मतलब इनका दूषित होना बहुत जरूरी है, क्योंकि वही तभी तो जातक का ब्रेन करप्ट होगा, भ्रष्ट होगा, तभी वो गलत रास्ते पे जाएगा। तो जब सप्तमेश कुंडली के 12वें भाव में है और 7वां भाव या सप्तमेश एफ्लिक्टेड है, तो जातक अब और सब ध्यान दीजिएगा कि सप्तमेश 12वें भाव में अच्छी स्थिति में नहीं होने चाहिए, पीड़ित होने चाहिए, एफ्लिक्टेड होने चाहिए, तब इस तरह की स्थिति उत्पन्न होगी। जातक को एन के प्रकार अपने स्पाउस का सुख तो कम मिल रहा है, लेकिन जातक एक्सटर्नल रिलेशनशिप में इन्वॉल्व हो जा रहा है अपनी सेक्सुअल नीड को पूरा करने के लिए, अपनी सेक्सुअल रिक्वायरमेंट को पूरा करने के लिए बाहरी संबंधों में। और चूंकि ये एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर को शो करता है, मैरिज के बाहर के जो संबंध है उनको शो करता है, तो यहां से भी इंडिकेशन मिलता है कि जातक एक्स्ट्रा मैरिटल रिलेशंस में इन्वॉल्व हो सकता है। और इन सब के साथ मैंने जो सारे केसेस बताए हैं उसमें ये चीजें उतनी ज्यादा भी स्ट्रांग हो जाएंगी जब सब सारे फैक्टर मिलकर के किसी चीज को रिप्रेजेंट कर रहे हो। 7वां भाव सप्तमेश भी रिफ्लेक्टेड हो और सप्तमेश कुंडली के खराब स्थान में हो, जैसे मैंने अभी बताया। और जो मैरिज का कारग्रह है, पुरुषों के केस में शुक्र और महिलाओं के केस में गुरु जो बृहस्पति, इनका ये भी कुंडली में कमजोर हो या एफ्लिक्टेड हो, तब ये कई सारे कॉम्बिनेशंस मिल जाएंगे, तब हम किसी प्रकार के निष्कर्ष पे आ पाएंगे किस तरह की चीजें कुंडली में होंगी। इसके साथ साथ अब अगर मान लीजिए, यहां ध्यान दीजिएगा, लग्न स्थान में या 7वें स्थान में किसी प्रकार के मेलेफिक ग्रहों की प्लेसमेंट होगी, मान लीजिए 7वें भाव में राहु विद्यमान है, तो दोनों पार्टीज को एक करप्ट करेगा। सप्तम भाव जो कि जातक का स्पाउस है और लग्न स्थान जो कि जातक का है, दोनों पार्टीज को एक करप्ट कर देगा। सप्तम भाव में अगर केतु बैठा है तो यहां पे जातक के स्पाउस को भी करप्ट करेगा, और सप्तम पूर्ण दृष्टि से लग्न स्थान को केतु देखेगा तो जातक की बुद्धि को भी करप्ट कर देगा। शनि बैठे हैं तो यहाँ पे भी पृथकतावादी सेपरेटिव टेंडेंसी लेते आएंगे जातक के अंदर भी, जातक के स्पाउस के अंदर भी, और चूंकि सप्तम पूर्ण दृष्टि से लग्न स्थान को देखेंगे तो जातक के अंदर भी सारी चीजें आ जाएंगी। तो अगर सप्तम भाव या लगन में कोई ग्रह मेलेफिक आके बैठ गया तो दोनों भाव करप्ट हो जाएंगे, लगन और सप्तम भाव। तो ये तो सारी बातें आ गई कि जब जातक अपने स्पाउस को धोखा दे रहा होता है। कुछ युतियां भी हैं, अगर वो कुंडली में बनती हैं, मान लीजिए कुछ कंजंक्शन भी है कि वो कुंडली में अगर बनती है, जैसे कि शुक्र मंगल की युति, तो ये युति भी कामुकता को भड़का देती है, कामुकता काम अग्नि में जातक को जला देती है। अगर शुक्र मंगल की युति हो, शुक्र राहु की युति, ये भी कामुकता को भड़काने वाली युति है, ये भी मैन के अंदर सेक्सुअल डिजायर को भड़काने वाली युति, बढ़ाने वाली युति है। शुक्र मंगल की युति, शुक्र मंगल की युति होने में भी जातक, क्योंकि उसके अंदर सेक्सुअल डिजायर बहुत ज्यादा आ जाती है, सेक्सुअल आकांक्षाएं बहुत ज्यादा आ जाती हैं, ऐसी दशा में अगर वो शुक्र मंगल की युति जिसमें दो शुक्र मंगल दोनों में से कोई एक लग्नेश या सप्तमेश हो, या दोनों लग्नेश या सप्तमेश हो, या दोनों का किसी प्रकार से लग्न स्थान या सप्तम भाव से संबंध बन रहा है, तो भी ये जातक या जातक के स्पाउस को करप्ट कर सकते हैं। उसी प्रकार से सेम चीज शुक्र या राहु की युति कुंडली में बन रही हो, तो जो इतनी ज्यादा ये सेक्सुअल डिजायर इतनी ज्यादा बढ़ा देती हैं युतियां, शुक्र मंगल शुक्र राहु, कि अपने सेक्सुअल नीड को पूरा करने के लिए, अपने सेक्सुअल रिक्वायरमेंट को पूरा करने के लिए जातक जो मर्यादा की सीमा है उसको लांघ करके अपनी सेक्सुअल थ्रस्ट, अपनी सेक्सुअल नीड को पूरा करने के लिए अमर्यादित संबंध, इलीगल इमोरल संबंध
इलीगल इमोरल रिलेशंस जातक अपने जीवन में बना देता है। लेकिन यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे शुक्र मंगल की युति हो या शुक्र राहु की युति हो, एक और भी युति है, शुक्र और केतु की युति, चंद्रमा और शुक्र की युति। ये कुछ ऐसे कंजंक्शंस हैं जो कि, अब शुक्र केतु की युति है, देखिए शुक्र राहु की युति और शुक्र मंगल की युति कामुकता को बहुत ज्यादा भड़का दे, और जो शुक्र केतु की युति है वो अनसेटिस्फैक्शन की भावना मन में उत्पन्न करेगी। अपने जातक की कुंडली में है तो मतलब एक दूसरे के प्रति, अगर सप्तम भाव में शुक्र केतु की युति बन रही है तो ये एक प्रकार के कह लीजिए कि अनसेटिस्फैक्शन, असंतुष्टि वाली भावनाएं मन में उत्पन्न करेगी। तो एक दूसरे के प्रति सेटिस्फैक्शन की भावना ना होना, अनसेटिस्फाई होना, इस तरह की चीजें होती हैं जब कुंडली में शुक्र राहु हो या शुक्र राहु में तो कामुकता बढ़ जाएगी। शुक्र केतु में जातक अपने स्पाउस के प्रति या तो सेटिस्फाई नहीं होगा, उससे खुश नहीं होगा, संतुष्ट नहीं होगा, या जातक का स्पाउस जातक से खुश नहीं होगा, असंतुष्ट होगा, अनसेटिस्फाई होगा। अगर इस तरह की शुक्र केतु की युति में, तब वो अपने रिलेशन से असंतुष्ट होकर के बाहर की सीमा की ओर बढ़ जाएगा और अन्यत्र एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स, एक्स्ट्रा रिलेशंस में इंगेज हो जाएगा, इन्वॉल्व हो जाएगा। उसी प्रकार से शुक्र और चंद्रमा की युति है। ये सारी ऐसी चीजें हैं कि जातक के अंदर डिजायर को इतनी ज्यादा बढ़ा देंगे, शुक्र मंगल शुक्र राहु सेक्सुअल डिजायर को इतना ज्यादा बढ़ा देंगे कि वो अपनी नीड को पूरा करने के लिए मर्यादा की सीमा लांघ जाएगा। शुक्र केतु में असंतुष्टि का भाव आएगा, अनसेटिस्फैक्शन का भाव आएगा, जिसके चलते वो अपने जातक का स्पाउस की कुंडली प्रभावित हो रही थी, जातक का स्पाउस जातक से असंतुष्ट होकर के बाहर चला जाएगा, बाहर संबंध बनाने प्रयास करेगा, या फिर जातक प्रभावित हो रहा था, जातक अपने स्पाउस से असंतुष्ट होकर के बाहरी संबंधों में इंगेज हो जाए। और शुक्र चंद्र की युति भी कुछ इस टाइप की होती है। तो ये तो सारी बातें आ गई। इसमें मेरी भी हम लोगों ने डिस्कस किया कि जातक जब स्पाउस को धोखा दे रहा होता है किसी प्रकार, भाई लड़ाई झगड़े वजह हो सकते हैं, जातक का स्पाउस दूर रह रहा है, ये सारी वजह हो सकते हैं, कई सारी वजह हैं। लेकिन जब कई सारे कॉम्बिनेशन मिल जाए तभी हम इस तरह की बात कर सकते हैं। सप्तमा भाव या सप्तमेश से अफिलिक्टेड होने चाहिए, सप्तमा भाव या सप्तमेश से अफिलिक्टेड होने चाहिए। सप्तमेश की कुंडली में पोजीशन गड़बड़ होनी चाहिए, जहां प्लेस्ड है वो वहां पे पीड़ित अवस्था में होना चाहिए, नीच राशि के हों या कह लीजिए कि बहुत ज्यादा अफिलिक्टेड हो, तो फिर इस तरह की बात है कि प्लस मैरिज के जो कारक हैं पुरुषों के केस में शुक्र और महिलाओं के केस में गुरुदेव बृहस्पति, जब सारी चीजें गड़बड़ा जाए तब हम कह सकते हैं कि इस तरह की संभावनाएं, धोखेबाजी ऐसी चीजें आ सकती हैं। ये तो जातक के पक्ष से हो गया कि जातक अपने स्पाउस को किस प्रकार का धोखेबाजी वगैरह कर सकता है। अब वहीं अगर हम बात करें कि जातक का स्पाउस जातक को धोखा कब देता है, ये तो बात अभी तक सारी हो गई कि जातक अपने स्पाउस को धोखा दे सकता है इन परिस्थितियों के अंतर्गत, और कब यहां से क्लियर होगा कि जातक का स्पाउस जातक को धोखा दे सकता है। तो उसके लिए करना क्या है, हमने जो कुंडली बनाई हुई है, एग्जाम्पल आपको दिखा रहे हैं, जिसमें सतवां भाव जातक के स्पाउस की जानकारी देता है, इस कुंडली को पलट देना है। और जो अभी उदाहरण कुंडली देख रहे हैं, इसमें लग्न स्थान जातक को रिप्रेजेंट कर रहा है और लग्न से सातवां भाव जातक के स्पाउस के बारे में जानकारी देता है। तो जब हमको ये अभी तक तो हमें यह सारी जानकारी मिल गई कि जातक अगर अपने स्पाउस को धोखा दे रहा है, तो ये सारी जानकारी हमको इस टाइप की कुंडली से मिल जाएगी, लग्न को सेंटर मान करके एनालिसिस करने से। लेकिन जब ये चेक करना हो क्या जातक का स्पाउस जातक को धोखा दे सकता है, तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, इस कुंडली को पलट देना होगा, क्योंकि सतवां भाव जातक के स्पाउस को रिप्रेजेंट करता है। तो इस कुंडली को हम पलट देंगे, तो जो इस वर्तमान कुंडली में जो सतवां भाव था उसको हम लगन मान करके फिर से कुंडली बना लेंगे, क्योंकि सतवां भाव जातक के स्पाउस को रिप्रेजेंट करता है। तो जब सतवें भाव को यहाँ जो भी राशि आ रही हो उसको लगन मान करके हम फिर से कुंडली बनाएंगे, तो हम जातक की कुंडली से जातक के स्पाउस के बारे में जानकारी निकाल सकते हैं, क्योंकि कुंडली का सातवां भाव जातक के स्पाउस के बारे में जानकारी देता है। तो जब इस कुंडली को पलट करके हम बनाएंगे, तो अब समझ लीजिए कि जो जानकारी अब निकल के आएगी, क्योंकि सतवें भाव में जो राशि आ रही थी उसको लगन मान करके हमने कुंडली बना ली, तो अब जो जानकारी मिलेगी वो जातक के स्पाउस के बारे में जानकारी मिलेगी। तो जो सतवां भाव था वो लगन बन जाएगा, जो अष्टम भाव था वो दूसरा भाव बन जाएगा, जो नवम भाव था वो तीसरा भाव बन जाएगा, दसम भाव चौथा भाव बन जाएगा, 11वां भाव पंचम भाव बन जाएगा, 12वां भाव छठा भाव बन जाएगा, लग्न स्थान अब ये 7वां भाव बन जाएगा जातक के स्पाउस का।
जब हम लग्न जातक के बारे में विचार कर रहे थे तो लग्न स्थान से जो सातवां भाव था उसका विचार कर रहे थे सेक्सुअल लाइफ की इच्छा करने के लिए। लेकिन जब हमको जातक के स्पाउस के दृष्टिकोण से देखना होगा तब हम सतवें भाव को लग्न बना करके फिर से पूरी कुंडली बना लेंगे और इसकी सेक्सुअल लाइफ, इसकी मेंटल लाइफ को चेक करने के लिए सतवें से सतवां हम लग्न स्थान को चेक करेंगे। जो लग्न स्थान है वह जब हम कुंडली अब बनाएंगे तो सतवां भाव बन जाएगा, दूसरा भाव अष्टम भाव बन जाएगा, तीसरा भाव नवा भाव बन जाएगा, चौथा भाव दसवां भाव बन जाएगा, पांचवा भाव 11वां बन जाएगा, छठवां भाव 12वां बन जाएगा। तो अब जो कुंडली बन के आएगी, अब उसको जो सारी चीजें भी बताई हैं, अब उसको हम फिर से चेक करेंगे। अगर लग्नेश का अभी जो हम लोगों ने कुंडली देखी जातक के हिसाब से देखी, अगर लग्नेश का जब हम जातक के स्पाउस के दृष्टिकोण से देखेंगे क्या जातक का स्पाउस जातक को धोखा तो नहीं दे रहा है, तब हम चेक करेंगे। क्योंकि लग्न स्थान तब सातवें से सातवां हो जाएगा, मतलब जातक के स्पाउस से सतवां भाव जातक के स्पाउस के बारे में जानकारी दे रहा होगा। जब जातक के स्पाउस की मेंटल लाइफ को चेक करना होगा तो हम सातवें से सातवां जो लग्न स्थान है वह जातक के स्पाउस की मेंटल लाइफ के बारे में जानकारी देगा, जातक के स्पाउस की मेंटल इंजॉयमेंट के बारे में जानकारी देगा, उसकी सेक्सुअल रिक्वायरमेंट वो कैसे पूरी करेगा इसकी जानकारी देगा। तो अब यहाँ पे लग्नेश का अगर द्वितीय से किसी प्रकार का संबंध बन रहा है, चाहे युति द्वारा, चाहे दृष्टि द्वारा, चाहे परिवर्तन द्वारा, या फिर लग्नेश का 12वें भाव से किसी प्रकार का संबंध बन रहा है, चूंकि लग्नेश सातवें से सातवां है जब हम स्पाउस के दृष्टिकोण से देखेंगे, और दूसरा भाव अष्टम भाव बन जाएगा। वही सेम चीज जो 12वां भाव था वह सातवें से छठा बन जाएगा। तो ऐसी दशा में अगर लग्नेश का 12वें भाव से संबंध बन रहा है तो ये स्पाउस के जब हम दृष्टिकोण से देखेंगे तो सातवें से सातवें का, सातवें से छठे भाव का संबंध बनेगा। पूरी कुंडली को पलट लेना है। तो जो सारी चीजें अब जो कुंडली पलट करके आएगी, तो जो मैंने अभी तक जो सारे फैक्टर बताए हैं अब वो फिर से अप्लाई करना है जातक की स्पाउस की कुंडली के ऊपर। कि अगर मान लीजिए लग्नेश कुंडली के दूसरे भाव में है, लेट सपोज उदाहरण दे रहा हूं कि अगर लग्नेश कुंडली के दूसरे भाव में है तो चूंकि अब हम लोग स्पाउस के दृष्टिकोण से देख रहे हैं कि जातक का स्पाउस जातक को धोखा तो नहीं देगा, तो चूंकि ये जो लग्न स्थान है ये सातवें से सातवां बन जाएगा, अर्थात ये जातक के स्पाउस की मैरिज की लाइफ की जानकारी हमें लग्न स्थान से मिलेगी। और कुंडली का जो दूसरा भाव है जब इसको हम जातक के स्पाउस के दृष्टिकोण से देखेंगे तो ये सातवें से आठवां भाव बन जाएगा, सातवें से आठवां भाव बन जाएगा। तो ऐसी दशा में अगर लग्नेश कुंडली के दूसरे भाव में होगा तो जब इसको हम स्पाउस के दृष्टिकोण से देखेंगे तो ये जानकारी आएगी कि जो इस जातक का जो स्पाउस का जो सातवां भाव है, अर्थात सातवें से जो सातवां भाव है वो जाकर के सातवें से आठवें भाव में चला गया। अर्थात जातक की स्पाउस की जब हमने एंगल से देखा तो जातक के स्पाउस की जब हमने एंगल से देखा तो जातक के स्पाउस के लिए जो सप्तमेश है वह अष्टम भाव में चले गए। तो जो हमने सेम फार्मूला जो हमने अभी तक बताया है वो कुंडली पलट करके हम फिर से सारी चीजों को अप्लाई करेंगे। तो अभी से ये क्लियर हो जाएगा क्या जातक का स्पाउस जातक को धोखा नहीं दे रहा है। तो हमने जो अभी लग्न जातक के एंगल से जब हमने सारी चीजें बताई वही सेम सारा प्रोसेस फॉलो करना है, कुंडली को पलट लेना है। अगर लग्नेश दूसरे भाव में है तो उसको इस तरह से देखिए, जब हम इस जातक के स्पाउस के दृष्टिकोण से देखेंगे कि जातक के स्पाउस का जो सप्तमेश है वो जाकर के अष्टम भाव में चला गया। अगर लग्नेश कुंडली के 12वें भाव में है, इसको हम जातक के स्पाउस के दृष्टिकोण से देखें तो हम इसको ऐसा कह सकते हैं कि जातक के स्पाउस का जो सप्तमेश है वो छठे भाव में चला गया, जातक के स्पाउस के छठे भाव में चला गया। इसी प्रकार से जो कुंडली का छठवां भाव है यह सतवें भाव का 12वां भाव है। ध्यान दीजिएगा, जब हम जातक के स्पाउस के एंगल से देखेंगे, सप्तम भाव को लगन बनाकर देखेंगे तो जो कुंडली का छठवां भाव है यह सतवें भाव से 12वां भाव बन जाएगा। तो अगर ऐसी दशा में लग्न स्थान का स्वामी लग्नेश जब कुंडली के छठवें भाव में होगा, ये जातक के एंगल से हो गया। लेकिन जब हम जातक के स्पाउस के एंगल से देखेंगे तो जातक के स्पाउस के लिए जो सप्तमेश होगा वह चला गया कुंडली के 12वें भाव में। फिर यहाँ पे वो सारी चीजें हमें देखनी पड़ेगी कि जातक के स्पाउस का जो सप्तम भाव और सप्तमेश है वो एफ्लिक्टेड होने चाहिए पाप ग्रहों द्वारा। जातक के स्पाउस का जो सप्तम भाव है या उसका स्वामी सप्तमेश एफ्लिक्टेड होना चाहिए पाप ग्रहों द्वारा, शनि राहु या केतु द्वारा। जातक के स्पाउस का जो सप्तमेश है वह कुंडली के किसी गड़बड़ स्थान में होना चाहिए, छठवें भाव में, अष्टम भाव में, छठे भाव में या 12वें भाव में, और खराब स्थिति में उत्पन्न होने चाहिए।
और जो मैरिज का कारक ग्रह है शुक्र मंगल या विनस राहु, तब हम जाकर के मैरिज का जो कारक ग्रह है ध्यान दीजिएगा, पुरुषों के केस में शुक्र और महिलाओं के केस में गुरुदेव बृहस्पति, वो भी अगर कुंडली में कमजोर है या फिर एफिलेक्टेड है या खराब स्थिति में है, तब इस तरह की हम जानकारी आ सकती है कि जातक का स्पाउस जातक को धोखा दे सकता है। तो इस तरह से हम फार्मूला सेम है, लेकिन इसको एक बार हम जातक की तरफ से देखेंगे और फिर जातक कुंडली को पलट करके सत्व भाव को लगन मान करके फिर से कुंडली बना लेंगे। अब जो कुंडली बन के आएगी वो जातक के स्पाउस की जानकारी देगी, तो फिर से हम सारी चीजों को देखेंगे कि जातक का स्पाउस तो नहीं कहीं जातक को धोखा देगा। ये सारी जानकारी हमें इस प्रकार से मिलेगी। तो मैं तो ये था आज का हमारा एपिसोड अगर अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। आज के लिए तो नमस्कार, धन्यवाद।